करना है कि ना करने का सबूत मिर्जा जलमी के पास कौन सा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला सबूत मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला की हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर 257 नंबर और सुनन नसाई के अंदर 1026 नंबर। नासरुद्दीन अलबानी ने तिरमिज़ी वाली हदीस को भी सही करार दिया तरीक को, और सुनन नसाई वाली को भी सही करार दिया, और सुनन अबी दाऊद में 748 नंबर है, इसको भी नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाहि फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। आप फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं कि हुजूर ने किस तरह नमाज पढ़ी? तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई। नमाज के अव्वल मरतबा अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को उठाया, बाकी पूरी नमाज में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रफ़अ यदैन नहीं फरमाया, और ये बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान में से वो जलील क़द्र सहाबी हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो सबसे बड़े आलिम सहाबी हैं वो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का हमें तज़किरा सुनाएं जिनका तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के सबसे ज़्यादा करीब हो, ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फरमाया वो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी के अंदर 4999 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज़ इब्न जबल। पहला नंबर हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी में 5000 नंबर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है कि हुजूर के सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के कुरान को जानने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 70 से ज़्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुँह से सीखी हुई हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला वो फरमा रहे कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई। नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अ यदैन नहीं किया। अब जब हम सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान के हवाले से रिवायत और अहादीस को देखते हैं, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सहाबा की भी कैटेगरीज करते हैं। सबसे पहले खुलफ़ाए राशिदीन के बाद जो सबसे बड़े उलमा और फुक़हा मुज्तहिदीन सहाबा हैं उनकी रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़ब्त और इत्तिक़ान और उनके इल्म की बुनियाद पे, उनके इज्तिहाद और फ़क़ाहत की बुनियाद के ऊपर। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला को अगर हज़रत मालिक बिन हुवैरिस, वाइल इब्न हुजर, अब्दुल्ला बिन उमर के मुकाबले में देखा जाए तो यकीनन ये तमाम उन सहाबा से फाइक और उनसे इल्म में और उनसे फ़क़ाहत में और इज्तिहाद में वो बरतरबाला है। इसीलिए इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जब हज़रत वाइल इब्न हुजर की हदीस रफ़अ यदैन के हवाले से बयान की गई तो इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के शागिर्द हैं। इमाम दारक़ुतनी इस रिवायत को लेके है, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा तहावी शरह मानिल आसार में इस रिवायत को लेके है। इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर वाइल इब्न हुजर ने एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा है तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने 50 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम को रफ़अ यदैन ना करते हुए देखा है। ये इमाम इब्राहिम नख़ई ताबी सहाबा के शागिर्द कह रहे हैं। और फिर जिन ताबईन ने सहाबा से नमाज का तरीका सीखा, हज़रत सैयदना मौला अली से नमाज का तरीका सीखा, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद से नमाज का तरीका सीखा, वो भी इन्हीं हदीस के मुताबिक रफ़अ यदैन ना करने के कायल है। ये सनद सही से अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2461 नंबर रिवायत मौजूद है। अबू इसहाक़ कहते हैं कि सैयदना मौला अली के शागिर्द और अब्दुल्ला बिन मसऊद के शागिर्द वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन नहीं किया करते थे, सिर्फ शुरू में करते थे, बाकी नहीं करते थे। जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी, जिन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से नमाज सीखी, और ख़ुद मौला अली का अपना अमल ये है। सही सनद से 4 रावी इस सनद के अंदर मौजूद हैं जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 2457 नंबर मौजूद है। मौला अली रदी अल्लाह ताला का अमल मौजूद है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, वकी अबू बकर नाशरी से, और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, आसिम बिन कुलैब बिन शिहाब अपने वालिद से। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द हैं। वो कहते हैं मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अ यदैन नहीं किया करते थे। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 2469 नंबर रिवायत है। मुजाहिद
बल्कि इमाम असवद ताबी कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, हज़रत उमर भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अल यदैन नहीं करते थे। तो खुलफ़ाए राशिदीन का अमल भी, और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की जो हदीस मैंने जामे तिरमिज़ी, नसाई और सुनन अबी दाऊद से बयान की है, इसके अंदर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज का तरीका उन्होंने बयान किया। और इस हदीस को जिक्र करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नीचे कमेंट करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हसन है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही कहा है और इसी को लेते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर अहले इल्म सहाबा, गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर, गैर वाहिद, कसीर सहाबा और अहले इल्म सहाबा इसी को लेते हैं। और उन कसीर अहले इल्म सहाबा में से सय्यदना मौला अली, सय्यदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़वात भी शामिल है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़अल यदैन नहीं करते, इन्हीं दलाइल की बुनियाद पे। तो सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस और हज़रत मौला अली का अमल, सय्यदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का अमल, इसी पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो कि ताबई में हैं, सहाबा की ज़ियारत करने वाले, सहाबा से हदीस सुनने वाले, और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला उनका मौक़िफ़, दोनों बड़े इमामों का मौक़िफ़ यह है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़अल यदैन नहीं है, सिर्फ शुरू में करना, बाकी मकाम पे नहीं करना। और ये जो रिवायत तरके रफ़अल यदैन की हैं, ये